Rule number first, when a ray incident on the optical center of lens, चाहे लेंस कन्वेक्स हो या कनकेव हो, जब रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या? हाँ लिए when a ray incident on optical center of the lens, then it refracts without any deviation. तब ये बिना कोई डेविएट किए हुए क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट। देखो तो ये इसका ओरिजिनल पाथ भी यही है और थोड़ा भी ये ऊपर नीचे कहीं रिफ्लेक्ट किया है क्या, डेविएशन इसमें नहीं हुआ है, तो रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन कोई भी डेविएशन नहीं होगा जब ऑप्टिकल सेंटर पे रे पड़ेगा तब। सेकेंड, व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और इसमें रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, इसके ये पैरेलल नहीं है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर जाके रे इंसिडेंट करेगा, देन इट रिफ्लेक्ट्स अलोंग द फोकस। कौन फोकस? प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर भी कन्वर्ज कर रहा है तो अलोंग प्रिंसिपल फोकस, मतलब एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ पे अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रहा है, तो इसी के अलावा ना कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस यही होता है, नहीं होता है क्या? तो कन्वर्ज करे, एक्चुअली कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज, जो प्रिंसिपल फोकस के अलोंग ही काम होगा। ठीक। रूल नंबर 3, व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ लेंस अलोंग द फोकस, कौन सा फोकस? सेकेंडरी फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस और जो दूसरी वाला बच गया वो कौन सा फोकस हो गया? सेकेंडरी फोकस। इसमें सेकेंड फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा, प्राइमरी फोकस होगा, और इसमें फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा, प्राइमरी फोकस होगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फोकस। तो इसमें जब रे इंसिडेंट कर रहा है लेंस पे अलोंग द फोकस, कौन सा फोकस? सेकेंडरी फोकस। इसमें भी देखो तो इसका ये हो गया प्राइमरी फोकस प्रिंसिपल और ये हो गया सेकेंडरी, तो ये एक्चुअली कन्वर्ज करते हुए आया है इसी फोकस का थ्रू ना, और इसमें भी ये जा रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि यहीं पे जा रहा है, तो ये इसका ये फोकस कौन सा फोकस होगा? प्राइमरी के सेकेंडरी? सेकेंडरी माने प्रिंसिपल फोकस ये होगा, ये वाला नहीं होगा। तो जब अलोंग सेकेंडरी फोकस लेंस पर इंसिडेंट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है कि जा रहा है? यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है। तो बस इसका उल्टा इसमें है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रिंसिपल फोकस के अलोंग बात है और इसमें बात अलोंग सेकेंडरी फोकस है। इसमें प्राइमरी फोकस है और इसमें सेकेंडरी फोकस है। अब वो जगह मतलब लोकेशन जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि वो प्रोबेबल पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज हम लोग बनाएंगे। नहीं, अगर मिरर की बात करें, मिरर से हम रिलेट किए थे, तो ये हमारा कौन सा मिरर था? कनकेव। तो कनकेव मिरर में रखने के लिए जगह था 6 गो। ये पोल हो गया ना, मान लो कि ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, यही था ना। तो पोल और फोकस के बीच में हमारा एक जगह था, दूसरा फोकस पे, तीसरा फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी, चौथा सेंटर पे, बियॉन्ड सेंटर, और एक बहुत दूर इन्फिनिटी पे। ये पोजीशन था कौन सा मिरर में? कनकेव मिरर में। और अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में दुइगो ना पोजीशन था, एगो पोल के करीब और एगो पोल से बहुत ही दूर, माने एगो बियॉन्ड पोल के आसपास, एगो इन्फिनिटी पे, दूगो था। इसमें उल्टा है, यहाँ पे 6 गो पोजीशन है कनकेव मिरर का, यहाँ पे ज्यादा पोजीशन होगा, 6 गो पोजीशन होगा कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, यहाँ पे 2 गो प्रोबेबल पोजीशन था कन्वेक्स मिरर का और यहाँ पे 2 गो पोजीशन होगा इसका कनकेव लेंस का। लिख लिया जाए इतना बात। ठीक है, ये वो पोजीशन हुआ कन्वेक्स लेंस के पहले। ये कौन सा लेंस है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के पहले वो सब पोजीशन हो गया जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा और उस इमेज का नेचर और पोजीशन
क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कई गो पोजीशन है, 6 गो। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में कहीं भी, और दूसरा है एग्जैक्टली फर्स्ट फोकस पे, और तीसरा है फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर के बीच में। जो होता है फोकस, ये इसका आधा है, फोकल लेंथ ये रेडियस का आधा होता है कि नहीं होता है, तो इसको सेंटर को फोकस का दुगना नहीं बोल सकते हैं, जितना ई उतना ही ई। तो C1 को हम 2F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये F1 ये 2F1 नहीं हो गया, तो C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं लोग कि जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ से क्या होता है कि दुगना होता है। तो ये क्या है, ये रेडिएशन है ना। तो हम नाम दिए हुए हैं कि C1 को हम बोल रहे हैं 2F1 बोला जा सकता है। तो तीसरा नंबर था F1 और C1 के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चौथा नंबर था एग्जैक्टली C1 के ऊपर ही रखें, सेंटर के ऊपर रखें। और पांचवा है बियॉन्ड C1, माने C1 के आसपास में रखें। और छठा है कहाँ पे रखें, इन्फिनिटी पे। वहां पर दिए कि पहले का F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दूसरा फर्स्ट फोकस पे है यहाँ पे, तीसरा F1 और 2F1 के बीच में, चौथा 2F1 पे, पांचवा बियॉन्ड 2F1 और छठा इन्फिनिटी पे। तो अब इमेज फॉर्मेशन देखना है हम लोग को। मिरर पे देखे चलो, एक देख लो। इमेज फॉर्मेशन कब, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं तब। तो जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तो देखा जाए कि इमेज कहाँ बनता है और नेचर क्या क्या होता है। तो लिख लो सब, इमेज फॉर्मेशन बाय टाइम डाला है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलो फर्स्ट केस कहां पे है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यही ना है। चलो मार्कर का इंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसके विरुद्ध। बात ध्यान समझो, एक बार हम ऐसे बना के चेक कर लिए हैं कि इसका प्रोबेबल सेंटर कहाँ पे आ रहा है। इस सेंटर हो गया और सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में F1 आ गया। अब उससे अकॉर्डिंग हम इधर कर दिए हैं। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पे रख दिए हैं क्या, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं चेक करना है कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है। देखो तो अब अगर पैरेलल लेकर जाएंगे तो जब रे पैरेलल जाता है तो उसका क्या होता है, बीच वाला पोर्शन। सभी पढ़े लो रूल्स, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जाएगा तो ये फोकस से होते हुए चला जाएगा, F2 से होते हुए चला जाएगा, यही ना था। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगा, ये कहाँ पड़ा, तो बिना डेविएट किए हुए ये सीधा इसे निकल जाएगा। बोलो टेढ़ा हो गया यहाँ से, बिना डेविएट किए हुए ये सीधा इसे निकल जाएगा, यही होगा ना। अब तुम बोलो इमेज का तो फॉर्मेशन तब होगा जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज हो। एकदम बात है पूरा। तो अब तुम बताओ, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मिलने जैसा लग रहा है क्या, दूर दूर जाता है। ये एक्चुअली कहीं मिलेगा क्या और दूर जाएगा, ये एक्चुअली में मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होगा तो अपीयर्स टू डाइवर्ज। अब एक्चुअल मिल नहीं रहा है, ऐसा लगे कि कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। चलो अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम बढ़ाएंगे, चलो कहीं यहाँ पे मिला, बोलो मोटा बना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का ये क्या हो गया हमारा इमेज,
तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब अगर हम इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सुन रहा है सब? चलो पहले इमेज के पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए, बोलो तो लेंस के पीछे की लेंस के फ्रंट में है? फ्रंट में है। इन फ्रंट ऑफ लेंस मार्कर तो मैं इसी से काम चलाया जाए। और नेचर के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, देखो नेचर क्या क्या होगा, बात समझो। सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहां से एक्चुअली कन्वर्ज नहीं कर रहा है, एपियर्स लग रहा है ना कि यहीं से ये दोनों रे डाइवर्ज होके जा रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जिस पॉइंट से एपियर्स टू डाइवर्ज हो वहां पे रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज? वेरी गुड। तो इमेज कैसा हो गया? कैसे उगा रहे हैं? वर्चुअल। इमेज कैसा हो गया? वर्चुअल। दूसरी बात देखो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैग्नीफाइड। और कुछ होता है? मैग्नीफाइड हो जाएगा ना, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। अच्छा ये बताओ, ये प्रिंसिपल से ऊपर की तरफ है ना, तो सीधा है कि उल्टा है? इरेक्ट कि इन्वर्टेड? इरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट। चलो मार्कर उड़ भी नहीं रहा है, इरेक्ट। ये कैसा हो गया? इरेक्ट, मतलब सीधा। ठीक। तो हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से पहले, तो उसका इमेज फ्रंट में ही बनेगा, लेंस के फ्रंट में बनेगा। नेचर की बात करें तो इमेज इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा। अब दूसरा वाला केस बच गया, जब कॉन्वेक्स लेंस से पहले ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तब, फर्स्ट फोकस पे रहता है तब। ठीक है, तो सेकेंड नंबर एट F1 फर्स्ट फोकस था ना, तो एट F1 फर्स्ट फोकस। चल देखो, ये हो गया हमारा लेंस। कौन सा लेंस? चलो यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम से ट्राई किया जाए। देखो तो जब, चलो ये बीच वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर ही दे। जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कैसे जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा, यही होता है ना। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तो ये पैरेलल चला जाएगा, मतलब बिना डेविएट किए हुए सीधे चला जाएगा, यही होता है ना। अब देखो ये दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल है कि नहीं है? तो ये दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो एक्चुअली तो कहीं जाके मिलेगा नहीं। और मैथ्स के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके मिलता है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे मिलेगा रिफ्रैक्टेड रे, तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। और इससे बहुत बड़ा बनेगा, इससे अगर नीचे रख यहाँ बनता तो ऐसे बनता, जहाँ मिलेगा बहुत बड़ा बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हो जाएगा बहुत ही बड़ा, मैग्नीफाइड, उल्टा, इन्वर्टेड। और ऐसा सपोज कर रहा है कि एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो रियल इमेज। ठीक है, तो अब हम इमेज के प्रॉपर्टी की बात करें तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? बिहाइंड द लेंस। कौन लेंस? कॉनकेव ही कॉन्वेक्स? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे। और नेचर की बात करेंगे
तो नेचर क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, वेरी गुड, इन्वर्टेड, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिख लीजिए रियल। इमेज कैसा बनेगा, रियल। तो ये कब हो गया, जब ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा तब। हाँ, एक एक करके सब एक बार बता देगा, सब एक बार बता दे, एक बार उतार लेना सब कि बारी बारी से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बारी बारी से चाहे पहले करो तो दोनों बात ये सेम होगा। चलो तो देख लो, थर्ड केस में सुन रहा सब, बीच में उतारना सब नहीं, ये तो समझ में नहीं आएगा। हम बना रहे हैं, बस समझने की कोशिश करो सब, जब सब बना लेंगे तब उतारना सब। तो अब ये हो गया फोकस पे। अब फर्स्ट फोकस और 2F मतलब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तब, यही होगा ना, बिटवीन F1 एंड C1। हाँ, F1 एंड 2F1, C1 को 2F1 भी बोल सकते हैं, कल बताया था ना हम। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा लेंस, सुन रहे हैं सब, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो इधर कुछ सेंटर F1, चलो ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पे है, यही ना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर पैरेलल रे जाएगा तो क्या होगा, घबरा गया, चलो थोड़ा सा उतना ले लेते हैं, फोकस से होते हुए जाएगा। और अगर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, बोलो तो कुछ इधर जाके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो अब अगर इस इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो इमेज का पोजीशन बता सकता है सब। सबसे पहले लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस, और कौन सा लेंस, कन्वेक्स, और लेंस के पीछे कहाँ पे, बियॉन्ड सेकंड, बियॉन्ड C2 है कि नहीं है, बियॉन्ड C2, जिसको 2F2 भी बोल सकते हैं हम लोग। और अगर नेचर की बात करें तो बता देगा सब नेचर अपने से। देखो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है, एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो रियल इमेज की वर्चुअल, रियल उल्टा है ना, इन्वर्टेड। अच्छा अंदाज से देखो तो ऑब्जेक्ट से बड़ा लग रहा है तो मैग्नीफाइड के डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। कब, तो कन्वेक्स लेंस से पहले जब ऑब्जेक्ट को F1 और C1 के बीच में रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस के पीछे बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बियॉन्ड सेंटर C2 मतलब सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास में बनेगा। और नेक्स्ट अब ये इधर आ गया ना, तो अब इसको 2F1 पे मतलब C1 पे रहेगा, तब एट C1 इसको 2F1 भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब इसकी बात करें हम, चलो तो यहाँ पे हम C1 पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, बोलो, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते हुए गुजरेगा, यही होता है ना, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कुछ सीधा से निकल जाएगा, यहाँ से नीचे भाग गया है, यहाँ पे मीट किया, बोलो। अच्छा अगर हम फोकस से भी अगर लेके जाते हैं ना, अगर हम यहाँ से फोकस से भी लेके जाएंगे तो जब फोकस से जाता है तो कैसे जाता है, पैरेलल, तो यहाँ से ये पैरेलल यहीं पे जाके मिलेगा, मतलब अब हाथ से बना रहे हैं तो मतलब यहीं पे आके मिलेगा, ठीक है। तो इमेज बना कहाँ पे,
C2 पे बना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो अब यहाँ पे इमेज के बारे में अगर बात किया जाए तो इमेज का देखो तो पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। और कहाँ पे C2 पे, C2 फोकस, फोकस कहाँ से बोलेंगे इसको, इसको फोकस बोलेंगे। और अगर नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा होगा, दिखाई दे रहा है सबसे पहले, वेरी गुड, क्योंकि एक्चुअली में कन्वर्ज कर रहा है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, उल्टा है ना, हाँ इन्वर्टेड, और साइज सेम ही रहता है, जितना बड़का ऑब्जेक्ट उतना ही बड़का इमेज। तो सेम साइज, इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो साइज क्या रहेगा कि सेम रहेगा। उतार लो सब अब। बियॉन्ड 2F1 या इसी को बोलेंगे हम लोग C1। अच्छा उस पर डिस्कस किया जाएगा, अभी इस पर डिस्कस। चलो अब मान लो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, बोलो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इससे अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं तो पैरेलल जाएगा, तो फोकस से होते हुए जाएगा, यही होता है ना। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये सीधा चला जाएगा, बोलो। अच्छा अगर फोकस से भी लेके जाएंगे तो फिर शॉर्ट कैसे पैरेलल चला जाएगा, तो ये भी यहीं पे कटेगा, ठीक है। लेकिन खैर लेके जाओ, यहाँ से पैरेलल जाएगा ना। अब चलो ऑलमोस्ट हो ही गया, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो इमेज के पोजीशन देखते हैं सबसे पहले। बोलो सब, तो पोजीशन क्या हो रहा है, पहले बिहाइंड लेंस, और कहाँ पे, बिटवीन। देखो तो F2 और C2 के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है इमेज, तो F2 एंड C2 या 2F2 बोलो। और अगर इसके नेचर के बारे में बात करें हम, तो नेचर में देखो तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या होगा, रियल, उल्टा है ना, इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा है, अप्रॉक्स भी साइज छोटा लग रहा है, तो मैग्नीफाइड के डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसा हो गया, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब एक बच गया सबसे लास्ट केस, और वो छठा वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस से बहुत दूर रखें तब। बीच में क्यों लिख रहा है सब, जब लेंस से बहुत दूर रखें तब, मतलब लेंस के अकॉर्डिंग वो इंफिनिटी पे है तब, एट इंफिनिटी, ठीक है। आगे बात चला जाए, ये लो चलो। अब दूर से बहुत रे आएगा तो पैरेलल रे आएगा, कैसे भी करके। मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, फोकस से गुजरा, तो ये तो सीधे चला जाएगा ना, और ये यहाँ से क्या होगा कि रिफ्लेक्ट करेगा तो पैरेलल भागेगा। तो यहाँ पे बना, इसको मिटा के यहाँ पे ले देते हैं, ये हो गया हमारा F2। तो इमेज क्या बन रहा है, प्राइमरी फोकस पे ना, या तो सेकेंडरी फोकस बोलो नहीं तो प्रिंसिपल फोकस बोलो। लेंस का प्रिंसिपल फोकस ये है ना, ये F1 या F2, हाँ।
ठीक है, जो भी हो। आगे बढ़ा जाए हम लोग। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस और कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड फोकस ही होता है प्रिंसिपल फोकस। तो अब यहाँ पे अब कहीं दूर से आ रहा है तो इमेज जिस ऑब्जेक्ट का बन रहा है तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, तो उस हिसाब से चलो पहले डिस्कशन कर लिया जाए इसके पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज ना। तो अब अगर इमेज के पोजीशन पे बात की जाए तो इमेज का पोजीशन, हाँ, लेंस के पीछे, बिहाइंड लेंस, और कहाँ पे, एट f2 नहीं। और नेचर की बात किया जाए सबसे पहले, एक्चुअली में कन्वर्ट कर रहा है ना रिफ्लेक्टेड रे, रियल हो जाएगा, उल्टा, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है उसके रेस्पेक्ट छोटा का थोड़ा सा बनता तो हम डिमिनिश्ड बोल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का इतना छोटा बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो कॉन्वेक्स लेंस पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज बनेगा f2 पे, सेकंड फोकस पे, प्राइमरी फोकस पे, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। अब बना लो दोनों। छह पोजीशन में से सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे, ऑप्टिकल और फोकस के बीच। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगा इधर फ्रंट में। एक हमेशा बात याद रखना है कि कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, मिरर में इधर इमेज बनता था तो वो होता था रियल, और इधर बनता था तो, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, इसमें इधर इमेज बन रहा है तो रियल, क्योंकि इसमें इधर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है और इधर बन रहा है तो वर्चुअल। हालांकि वो वाला रूल्स अभी भी लागू है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा। हमको लग रहा है कि अगर इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का ऑलमोस्ट सेम है, इमेज का नेचर और पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज का नेचर, और उल्टा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का पोजीशन और उसके अकॉर्डिंग इमेज के नेचर क्या है कि सेम है। तो वो याद होगा तो उससे टैली करके हम इसको भी क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हो गया। दूसरा वाला की बात करें तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है फर्स्ट फोकस पे, तो फर्स्ट फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज बन रहा था कहाँ पे, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड ही बनेगा। थर्ड केस था कि ऑब्जेक्ट को रखें F1 और C1 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट अगर F1 और C1 के बीच में रहेगा तो इमेज बनेगा बियॉन्ड C2, उल्टा, इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड, बड़का बनता था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे रहेगा तो इमेज भी बनेगा सेंटर पर ही इमेज बनेगा, और वो होगा उल्टा, रियल, सेम साइज क्या, और उसके बाद से तो यहीं पे है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर है तो इमेज बनेगा कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में, F2 और C2 के बीच में, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा है तो डिमिनिश्ड बनेगा, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़का ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कहाँ पे, F2 पे, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ये था बाई कन्वेक्स लेंस। अब पढ़ेंगे लोग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। तो इसमें दुइये गो पोजीशन है, ज़्यादा इसमें नहीं है, दुइये गो है, एगो ऑप्टिकल सेंटर के बगल में, एगो बहुत बहुत दूर। वर्चुअल पोजीशन है इधर तो मजबूरी है, दो गो पोजीशन है। जैसे अगर मान लो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस हुआ ना, तो इसमें एगो पोजीशन है ऑप्टिकल सेंटर के बियॉन्ड और दूसरा पोजीशन है बहुत बहुत दूर इन्फिनिटी पे। दोनों पोजीशन डिस्कस कर लीजिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बोर्ड में और हो जाएगा। चलो
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब नियर ऑप्टिकल सेंटर, रे डायग्राम बनाया जाए। देखो ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। चलो यहाँ पे ना मौजूद है हमारा, बोलो, देखो ये रे पैरेलल जाएगा तो किधर जाएगा, फोकस से होके डाइवर्ज करेगा, कॉनकेव डाइवर्जिंग है ना, ये डाइवर्ज करेगा, फोकस से होते हुए क्या करेगा, डाइवर्ज। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तो बिना डेविएशन किए हुए सीधे निकल जाएगा। अब तुम बताओ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है क्या कि मिलेगा कहीं, तो जब एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करेगा तो अपीयर्स टू डाइवर्ज। इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये लग रहा है कि नहीं कि यहीं से इसी पॉइंट से दोनों क्या कर रहा है कि एकदम डाइवर्ज कर रहा है। तो ये पॉइंट पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का ये हो गया हमारा इमेज। तो अब अगर इमेज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात, इमेज के पोजीशन के बारे में बात करें तो लेंस के फ्रंट में बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट में बन रहा है। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, बोल सकता है सब, वर्चुअल, एक्चुअली तो मिल नहीं रहा है, रियल कैसे होगा, एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है क्या, अपीयर से डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे, वर्चुअल, सीधा है ना, इरेक्ट। और ध्यान से बात देखो, ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इमेज है इतना बड़ा, तो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो जो इमेज बनेगा कॉनकेव लेंस के पहले, अगर ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक है तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस की बात करें, अगर इन्फिनिटी पे है तो एट इन्फिनिटी। चलो ये हो गया हमारा लेंस। चलो मान लो कि कहीं दूर से इधर से रे आ रहा है तो एगो ऑप्टिकल सेंटर पे डाल दो, एगो फोकस पे डाल दो, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये तो और इधर जाएगा, नहीं मोटा इधर है ना, ये और इधर जाएगा तो इधर के लिए लेंस नहीं है। तो अब हम ऊपर बना देते हैं, उसका तबीयत ठीक नहीं है। चलो देखो बात समझो, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहा है ये तो सीधे वैसा ही निकल जाएगा, बिना डेविएट किए हुए सीधे निकल जाएगा। और ये फोकस के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। पढ़े हम लोग कि जब रे लेंस पर पड़ेगा अलोंग द फोकस F2 तो क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिलेगा क्या, तो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करेगा तो अपीयर्स टू डाइवर्ज। अब इसको, हालांकि ये तो स्ट्रेट है तो इसको पीछे, तो पीछे इसी पाथ पे आएगा, और इसको पीछे लेकर आओ, ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेज का लेकिन गड़बड़ा रहा है। ये एग्जैक्टली बनना चाहिए फोकल प्लेन में, इस पर बनना चाहिए। फोटो ठीक कर लिया जाए सीधा, फिर टेंड हो गया, फिर से बनाता है, तो चला गया है।
देखो रूल सब ठीक था, बस ये एग्जैक्टली नहीं था। हल्का टेढ़ा हो गया है, खैर चलो देखो इधर ऑब्जेक्ट है, इधर कहीं बहुत दूरी इन्फिनिटी पे, और उसका इमेज बना है कहाँ पे हमारा फर्स्ट फोकस पे। तो अब इस इमेज के बारे में बात करें। हाँ, पहले फ्रंट लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस पोजीशन, इन फ्रंट ऑफ लेंस एट f1 नहीं। और इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज का प्रॉपर्टी बता देगा सब। सबसे पहले वर्चुअल बनेगा, दूसरा इरेक्ट, और डिमिनिश्ड। एक्चुअली ये होगा हाईली डिमिनिश्ड नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज बहुत ज्यादा क्या है कि छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड है। अब बात ध्यान से समझो। अब कॉन्केव लेंस के पहले तो इधर ना कहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इधर रखे चाहे बहुत दूर रखें। ध्यान से देखो, इस केस में भी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड है, और इस केस में भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। मैंने कॉन्केव लेंस के पहले इमेज को कहीं भी रखें, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा, और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, डिमिनिश्ड इमेज भी बनता था, मैग्नीफाइड भी बनता था। नहीं बनता था क्या, रियल इमेज भी बनता था, और एक केस में वर्चुअल इमेज भी बनता था। नहीं बनता था, इरेक्ट भी बनता था और इन्वर्टेड भी बनता था। तो उसमें वेरिएशन था। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के नेचर में वेरिएशन था, सब टाइप के इमेज बनता था, लेकिन इसमें कोई वेरिएशन, हमेशा कॉन्केव लेंस से वर्चुअल इमेज बनेगा, हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में भी दो पोजीशन था, और कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड बनता था। नहीं बनता था क्या, और वही बात इसमें आ गया कॉन्केव लेंस में ना। तो अगर इमेज के नेचर के प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर का सेम होता है, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का सेम होता है। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और इमेज डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, उधर लो। क्या चाहिए?